नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य का ज्ञान भंडार विद रीना शर्मा में। आज हम डिस्कस करेंगे LT कमीशन 2018 का पेपर। इस प्रश्न पत्र में हमने 100 प्रश्न हल किए थे पिछले वीडियो में, जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित है। आज हम GK वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस दर्शन ने कक्षा कक्ष में प्रबोधकीय मॉनिटरी व्यवस्था विकसित की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैदिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशिष्टता या फीचर्स गांधी जी से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा है। ऑप्शन सी सही है, स्वधर्म। अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्र का भविष्य सुनिश्चित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाठशालाओं में। नेक्स्ट है, माध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम जो आरंभ की गई है वो किस वर्ष शुरू की गई है? ऑप्शन ए सही उत्तर है 1995 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है? ऑप्शन डी सही है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान अध्ययन है। मनोविज्ञान अध्ययन होता है ऑप्शन ए, चेतना का। अगला प्रश्न है, किसने बताया कि बुद्धि एक सहजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, साइरिल बर्ड। नेक्स्ट है, एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक उम्र जिसकी बुद्धि लब्धि या IQ 90 है क्या होगी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10.8 वर्ष। नेक्स्ट है, पाठशाला में सर्वोत्तम अभिप्रेरक या मोटिवेटर कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, विषय अध्यापक। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या व्यक्तित्व की जन्मजात सहजनीय विशिष्टता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिजाज। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा है। ऑप्शन डी सही है, सातत्य ये उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। इसके अलावा वस्तुपरकता, वैधानिकता और विश्वसनीयता ये तीनों उत्तम प्रशिक्षण की विशेषताएं हैं। अगला है, भारतीय शिक्षा आयोग नाम है? ऑप्शन ए, हंटर कमीशन का। नेक्स्ट है, एक अच्छे शिक्षक में होना चाहिए, क्या होना चाहिए अच्छे शिक्षण में? शिक्षक में अंतर व्यक्तिक कौशल्य होना चाहिए, संप्रेषण कौशल्य होना चाहिए और वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए। तीनों विशेषताएं सही है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, NCERT की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी सही है, 1961 में। नेक्स्ट है, शिक्षा में बौद्धिक लक्ष्य पर जोर दिया गया था? शिक्षा में दिया गया था ग्रीक में। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है, शिक्षा पर शासकीय नीति के संबंध में शिक्षा है एक अनन्य निवेश। नेक्स्ट है, भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन बी, भाषा कौशल्य के लिए। शिक्षण की मुख्य उच्चतर तकनीक, सबसे उच्चतर तकनीक पूछी है, सही उत्तर है सेमिनार। नेक्स्ट है, बुनियादी शिक्षण मॉडल का विकास किया गया था? ये किया था रॉबर्ट ग्लासर द्वारा। नेक्स्ट है, बहुविध बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है? ऑप्शन ए, गार्डनर द्वारा। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन है? ये 2018 के पेपर है, उस समय थे इसके अध्यक्ष। ऑप्शन बी, चंद्रशेखर कंबार। अगला है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? 2018 में जीता था ऑप्शन ए, भारत ने, और 2020 में ये जीता है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है, नेपाल का नया प्रधानमंत्री फरवरी 2018 में कौन बना है? 18 में बना था KP शर्मा ओली, ये बने थे। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा 2018 में जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ?
बड़े राज्यों में से प्राप्त हुआ था ऑप्शन ए केरल को। नेक्स्ट है भारत का कौन सा तैराक फरवरी 2018 में ओशियन 7 चैलेंज पूरा करने वाला दुनिया का सबसे युवा तैराक बन गया है। भारत का पूछा है रोहन मोरे, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है एक संख्या के 15वें भाग 12वें भाग तथा 7वें भाग का योग 1353 हो तो संख्या है, ऑप्शन डी है 4620। नेक्स्ट है एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, इसके परिमाप का अनुपात है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यदि रीजन का कोड नंबर 5 हो और बिलीव्ड का कोड नंबर 7 हो तो इसी पैटर्न में गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। इसका सही उत्तर था उस टाइम, अब है जो है वो है नो, ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक क्षार नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शरीर में ताप नियंत्रण का केंद्र है। सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शेष तीनों से भिन्न है। ऑप्शन ए सही है भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग नहीं है। ऑप्शन बी सही है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन विधि में लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन सी जिंक की। नेक्स्ट है तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए सही है अल-बरूनी ने। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है। ऑप्शन बी सही है कणाद। नेक्स्ट है किस शासक को सेंड्रोकोट्स भी कहा गया है। ऑप्शन ए सही है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट चेर राज्य की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन डी सही है वंजी। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1191 में। नेक्स्ट है किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा नामक प्रथा की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी सही है बलबन ने। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है औरंगजेब को। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में सिंध का विलय 1843 ईस्वी में ब्रिटिश क्षेत्र में किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड एलन बरो। अगला प्रश्न है 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किसने किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने। करो या मरो का नारा दिया था। सही उत्तर है ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला तारा पूछा है। ऑप्शन सी सही है साइरस। अगला प्रश्न है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। ऑप्शन बी सही है 5.52। अगला प्रश्न है चूना पत्थर की रूपांतरित चट्टान है। चूना पत्थर किसकी रूपांतरित चट्टान है। ऑप्शन डी है संगमरमर। वलित पर्वत नहीं है पूछा है। इसमें सही उत्तर है विंध्याचल। पंपास घास के मैदान किस देश से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी सही है हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है झीलों का देश किसे कहते हैं। ऑप्शन ए सही है फिनलैंड। भारत का दक्षिणतम बिंदु। सही उत्तर है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। इरूला जनजाति किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है केरल। सबसे बड़ा व व्यस्त बंदरगाह। ऑप्शन डी सही है मुंबई। भितकर्णी का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर है ऑप्शन सी ओडिशा में स्थित है ये।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य के प्रशासन के बारे में प्रावधान नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मणिपुर। नेक्स्ट है, भारत में पहली आपातकालीन स्थिति की घोषणा किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन सी सही है, 1962 में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? ऑप्शन डी सही है, 6 वर्ष की अवधि के लिए। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालतों का गठन किया गया? ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 280। नेक्स्ट है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका सही उत्तर है 2015। नेक्स्ट है, भारत में बीमा क्षेत्र की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1918 में। नेक्स्ट है, स्टैंड अप इंडिया अभियान योजना कब प्रारंभ हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2016 में। नेक्स्ट है, प्रदेश में प्रसिद्ध राधे श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन बी माना है, बिलासपुर, लेकिन ये ऊना में स्थित है। ऑप्शन डी सही आएगा इसका, ऊना। नेक्स्ट है, उदयपुर का पूर्व नाम था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मारकुल। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति। प्रदेश की स्पीतियन जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी सही है, भोट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिमाचल प्रदेश में कहाँ हॉकी स्टेडियम का निर्माण हुआ है? हॉकी स्टेडियम का निर्माण पूछा है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिलारू में। नेक्स्ट है, एंटोनिम ऑफ द वर्ड इनडिस्क्रिएशन इज? सही उत्तर है सर्कमस्पेक्शन, ए सही आंसर है इसका। और लास्ट प्रश्न है, ही रेडिली डैश हिज एनिमीज? सही उत्तर है ऑप्शन बी, फॉरगिव। तो दोस्तों, ये था हमारा एलटी कमीशन 2018 का पेपर। इसे हमने 2 पार्ट में हल किया है, पार्ट 1 और पार्ट बी। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अंत में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।